स्टार्टिंग जब होगा चैप्टर का तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग हम सुन लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या, और जब पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग पढ़ेंगे उसके साथ में ही हम उसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग और पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस वो मोर और लेस सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जैसे हम पढ़ना शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो आप इसको इस तरीके से देखिएगा बेटा कि जो मीनिंग है उसके हमारे 5 पॉइंट्स हैं, और 5 पॉइंट्स में हमें अगर उनकी बात समझ आ रही तो हम बोलेंगे ये पॉलिटिकल पार्टी होगी। अगर लेट सपोज कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप को आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसमें वो 4 बातें नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी आप किसको बोलोगे? व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज? एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज तो कम आता है, फंक्शंस वाला जरूर आ जाता है। तो फंक्शंस को समझने के लिए ये वाले पॉइंट्स बहुत आराम से समझ आ जाएंगे, तो फंक्शंस तो अपने आप लिख लेंगे। इन्होंने सबसे पहले आपसे बोला पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप। अलग अलग टाइप के ग्रुप होते हैं ना, तो पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। लाइन समझ में आई ना? तो वो पार्टी जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, तो ऐसे कोई ग्रुप ऑफ पीपल है वो नहीं पॉलिटिकल पार्टी बन सकते। पॉलिटिकल पार्टी वो होगा ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, सब एक साथ मिलके कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन को, और साथ में होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। जीत जाएंगे तो दे विल होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो ऐसा जब ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे वो पॉलिटिकल पार्टी होता। तो क्या मैम बस इतने से हो जाएगा वो पॉलिटिकल पार्टी है? नहीं 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 नहीं, इतने से भी नहीं होगा। अभी एक और चीज उसमें होनी बहुत जरूरी है, और वो है उनकी कोई पॉलिसी होनी चाहिए। कोई उनकी पॉलिसी होगी, और बेटा वो कैसी पॉलिसी होगी? जो सोसाइटी को बेटर बनाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या हुआ? पहला, वो ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु कम टुगेदर, जो सब साथ में आए हैं। किसके लिए साथ में आए हैं? टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड टू होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। और उसके बाद एक और चीज होनी चाहिए, उनके अंदर कोई ना कोई पॉलिसीज होनी चाहिए उस पार्टी की। और वो पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? जो कि इट विल डू गुड टू द सोसाइटी, सबके भले की बात करे, उसको बोलते पॉलिटिकल पार्टी। तो एक और हमने उसमें ऐड कर दिया। ऐसा नहीं बस इलेक्शन लड़ लिया तो, नो, दे मस्ट हैव पॉलिसीज। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज फॉर द सोसाइटी टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज, उनकी कोई पॉलिसीज होनी चाहिए। और बेटा ये पॉलिसीज किसके लिए होनी चाहिए? फॉर द सोसाइटी। और सोसाइटी में किस चीज के लिए? टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। उनको सबका बेटा कलेक्टिवली गुड करना है, सबका भला करना है, वो वाली पॉलिसी। तो आपने बोला दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज फॉर द सोसाइटी टू प्रमोट द कलेक्टिव। मैम ये दोनों चीजें हो गई अगर, तो इसका मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी हो गई? नहीं, तब भी वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो फिर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि वो पार्टी जा जाकर सब लोगों के पास अपने को वोट दो ऐसा बोले। जो बेटा लोगों के सामने जा करके अपनी पॉलिसी को बताए। अगर आपने पार्टी बना ली, आपने पॉलिसी भी बना ली, और आपकी पॉलिसीज टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड है, तो भी आप नहीं है, देन ऑल्सो यू आर नॉट belonging to a political party unless you go to the people and you try to persuade them, जब तक कि आप उनको persuade नहीं करें।
तो थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टीज ट्राई टू परसुएट पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। तो ये जो बेचारे सारे दिन स्टेज पर जा जाके और इतनी तेज तेज भाषण देते हैं, ये देना जरूरी है, नहीं तो ये पॉलिटिकल पार्टी होगी ही नहीं, तो ऐसा नहीं करेगी। अब हमने कितने पॉइंट्स कर लिए, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, हमने 3 पॉइंट्स करे। हमने सबसे पहले बोला पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड टू होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। फिर बेटा सेकंड नंबर पे हमने याद किया दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज फॉर द सोसाइटी, और ये फॉर द सोसाइटी की पॉलिसी भी कैसी होगी, टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, सबका कलेक्टिवली गुड करने के लिए। थर्ड बेटा दे ट्राई टू परसुएट पीपल दैट व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। 3 पॉइंट्स। इसके बाद भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी, क्योंकि फोर्थ पॉइंट बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज वो हमेशा बेटा वो हमारी सोसाइटी में डिविजन्स है, जो पॉलिटिकल डिविजन्स है उसको दिखाएगी। मैम इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा आपके देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सब अलग अलग पॉलिसीज है उनकी, वो अलग अलग बातें कर रही है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होंगी वो पॉलिटिकली डिवाइडेड हैं, सब एक जैसी बातें नहीं करेंगी। तो बीजेपी का दूसरा पॉलिसी होगा जिसके ऊपर वो काम करेगी, कांग्रेस पार्टी का दूसरा होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का दूसरा होगा, जनता दल का दूसरा होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट करती है पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी, इन अ कंट्री, कुछ भी लिखो। और लास्ट में बेटा पार्टीज में हमेशा पार्टिसनशिप होता है। पार्टिसनशिप क्या होता है वो अभी आपको समझा रहे हैं। पार्टिसनशिप का मतलब होता है बेटा जब हमारे पास वो टेंडेंसी है टू टेक अ साइड, जब हम एक साइड ले लेते हैं, तब वो बोलते हैं नहीं ये वाली साइड पे हम रहने वाले हैं, तो हम इस पार्टी के हैं तो फिर हम इसी को सपोर्ट करेंगे, इसको पार्टिसनशिप हो। ठीक है, तो व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी जब आपसे कहा जाए तो आप 5 याद कर रहे हो, और जब आप 5 थिंग्स याद कर रहे हो तो आपको पूरा चैप्टर तो यही क्लियर हो गया। और उससे भी ज्यादा मजेदार बात ये कि जब घर में बातचीत होगी तो आप बोलेंगे पॉलिटिकल पार्टी तो ये करेगी ही, क्योंकि ये तो उसकी डेफिनेशन है, ये तो उसको करना ही करना है। क्विक रिविजन करें एक, फिर हम फंक्शंस पे जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हमने बोला अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट। नंबर 2 दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज फॉर द सोसाइटी, और ये किसके लिए होती है, टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। थर्ड नंबर पे हमने बोला दे ट्राई टू परसुएट पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन द अदर्स। उसके बाद भी आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनोगे अगर पार्टीज डू नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ द सोसाइटी। इसलिए फोर्थ पॉइंट पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल डिविजन्स इन द सोसाइटी। सबके अलग अलग बेटा ग्रुप होते हैं, अलग अलग पॉलिसीज होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज इन्वॉल्व पार्टिसनशिप। पार्टिसनशिप का मतलब क्या हो गया, टू टेक साइड। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने बोला कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी में कितने बेटा वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। आगे चल के मैं इसे डिटेल में लिखा है बेटा, अभी मैं सिर्फ वो छोटा वाला करवा रही हूँ आपको। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, तो पहला होता है हर पॉलिटिकल पार्टी में एक लीडर होगा। नंबर 2 उस पार्टी में एक्टिव मेंबर्स होंगे, और नंबर 3 उस पार्टी के फॉलोअर्स होंगे। तो इस तरीके से बेटा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, हाँ जी मैम ये तो बहुत इजी था ये तो। अब आप आ जाओ व्हाट इज पार्टीशन।
पार्टीसन का मतलब क्या है? तो हमने बोला अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी इज कॉल्ड पार्टीसन। तो जैसे आई एम अ पार्टीसन टू बीजेपी, सो आई एम कमिटेड टू इट, फाइन इनफ, सो इसको बोलते हैं पार्टीसन। पार्टीसन कौन होता है? अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी। पार्टीसनशिप क्या होता है? पार्टीसनशिप होता है कि हमारी टेंडेंसी है हम साइड ले लेते हैं, हम बेटा बायस्ड हो जाते हैं। अच्छा ये काम इस वाली पार्टी ने किया है, ये तो ठीक होगा। व्हाट इज पार्टीसनशिप? अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड, द इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस्ड व्यू ऑन एन इशू। तो हम बैलेंस्ड व्यू नहीं लेते, हम कहते हैं, जैसे बोलते हैं ना, बायस्ड हो जाते हैं, इसने ये काम किया है ये ठीक है, इसको बोलते हैं पार्टीसनशिप। मैम क्वेश्चन आएगा? हाँ कैसे आएगा? व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं आता है, पर जैसे आपको बेटा एमसीक्यूज आ जाते हैं, स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स आ जाते हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है उसमें वो काम आएगा। अगर आपको फंक्शंस अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें काम आएगा। व्हाट इज पार्टीसन आ सकता है, व्हाट इज पार्टीसनशिप आ सकता है। अब हम आगे जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? वो है बेटा फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या है? तो बेटा ये वही फंक्शंस हैं जो अभी हमने मीनिंग पे, हाँ उससे थोड़े से ज्यादा है। देखो फर्स्ट नंबर पे पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, वही वाला पॉइंट जो हमने अभी फंक्शन में उसमें डेफिनेशन में पढ़ा था। पहला काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का कि वो इलेक्शन लड़े। अब वो इलेक्शन ही नहीं लड़ रही है तो वो पार्टी नहीं हो सकती है। क्या लिखा हुआ है? पार्टीज सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस। इन इंडिया टॉप पार्टी लीडर्स सिलेक्ट एंड इन यूएसए सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज कैंडिडेट्स। ये थोड़ा सा पॉइंट देख लो बेटा, हमारे यहाँ पूरी पार्टी जो है वो नहीं सिलेक्ट करती कैंडिडेट, जो हमारी पार्टी का लीडर होगा। जैसे हम रहते हैं बेटा उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के चीफ हैं, कांग्रेस के चीफ हैं, वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ से कौन से कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में प्रेसिडेंट के लिए कौन सी पार्टी, अभी देखो ये भी छोड़ो, अभी मुझे रिसेंट याद आ गया, ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक और बेटा जो अभी पहले बनी थी उनकी प्राइम मिनिस्टर, वो दोनों एक ही पार्टी के थे। तो पार्टी के सारे मेंबर्स ने डिसाइड किया हमारा लीडर कौन होगा, कौन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। ठीक है, हमारे यहाँ वो लीडर काम। सेकेंड फंक्शन बेटा पार्टीज को डिफरेंट पॉलिसीज। देखो मैंने बोला था ना, अगर तुम मीनिंग समझ लोगे तो तुम्हें फंक्शंस तो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगे, और क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं बेटा, फंक्शंस पे तो जरूर ही आते होते हैं। तो दूसरा हो गया बेटा पार्टीज पुट डिफरेंट पॉलिसीज। जो पार्टीज है वो अलग अलग पॉलिसीज प्रेजेंट करती है दुनिया के सामने। वोटर्स चूज फ्रॉम द पॉलिसीज ऑफ द पार्टीज। और हम कैसे डिसाइड करें किसको वोट देना है? बाय लिसनिंग टू देयर बेटा पॉलिसीज। थर्ड फंक्शन पार्टीज मेक लॉज फॉर अ कंट्री। बेटा पार्टीज कानून बनाती है देश के लिए। मैम ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कानून तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाता है। नहीं 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 नहीं, अब आप देखो जो लॉ बनते हैं वो बेटा पहले पार्लियामेंट में तो पास होते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, तभी तो वो लॉ बन जाता है। तो वो लॉ अगर आप बनाना चाहते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उसे कानून बना देती है। ठीक है, कैसे बनाती है? पार्लियामेंट में वो ही उसे पास करती है, तभी वो जाके बेटा आगे लॉ बन जाती है। तो थर्ड हमारा फंक्शन हो गया फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन इट। बहुत बड़ा काम होता है जब सारी पार्टीज एग्री कर जाएंगी, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज एग्री कर जाएंगी, तभी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बने, कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ लॉ आ जाएगा। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्री फंक्शंस यू हैव लर्न। द फर्स्ट फंक्शन पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, parties put different policies. Third
parties make law for countries. Fourth, parties form and run government. ये भी हमने उसी में पढ़ा था बेटा, तुमको मालूम है. This also we read in the next one. अभी हमने जो meaning पढ़ा था उसमें. Parties form and run government. Parties recruit leaders. बेटा recruit का मतलब वो उनको सिलेक्ट करती हैं और अपने लीडर्स बनाती है, ट्रेनिंग देती है एंड मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द कंट्री. तो बेटा उनको भी थोड़ा पार्टी लीडर से ट्रेनिंग मिलती है. Had to be. तो बेटा हमने फोर्थ पॉइंट तक पढ़ा. हमने पढ़ा पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, train them and make them ministers to run the country. पर तुम तो जानते हो हर पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करके जीत तो नहीं जाती. तो जो पार्टी जीतती नहीं है वो उसका फंक्शन क्या होता है? वो घर पे थोड़ी ना बैठेगी, वो अपोजिशन का रोल प्ले करेगी. वो ये देखेगी कि जो पार्टी गवर्नमेंट रन कर रही है वो ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है. वो उसको बेटा क्वेश्चंस पूछती है, उसको क्रिटिसाइज करती है. तो ये काम भी पॉलिटिकल पार्टी का होता है. तो आप पढ़ रहे हो फिफ्थ पॉइंट, रोल ऑफ अपोजिशन. दोस पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन. जो बेटा इलेक्शन लूज कर देते हैं आर द अपोजिशन पार्टीज. वो अपोजिशन बन जाती है. दे क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर इट्स रॉन्ग पॉलिसीज एंड फेलियर्स. और बेटा उसके लिए वो उसको क्रिटिसाइज करती है. ये भी फंक्शन है. इससे पहले कि हम आगे के फंक्शंस में आए, जरा एक बार रिवाइज तो करो. पॉलिटिकल पार्टीज हमने सबसे पहले बोला दे कंटेस्ट इलेक्शंस. फिर वो अंदर की लाइंस तो तुम फिर भी थोड़ी बहुत अपने हिसाब से लिख सकते हो. बुक के अंदर से लिखना हो तो भी लिख लेना, नोट्स में से लिखना हो तो भी यू कैन राइट डाउन. पर आपके पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. फिर आप सेकंड लिखोगे तो आप बोलोगे दैट पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो बेटा हमेशा दे पुट दे डिफरेंट पॉलिसीज. फिर हमने थर्ड नंबर पे बोला पार्टीज मेक लॉ फॉर द कंट्री. कैसे है? क्योंकि जो भी बेटा लॉज होते हैं वो पहले पार्लियामेंट में डिबेटेड होते हैं और हर पार्टी का उसमें डिसाइसिव रोल होता है. फिर आपने बोला पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, और जो लूज हो जाती है दे प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन. 5. बस अब तो 2 रह गए छोड़ो बेटा. 6th हो गया पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा जैसे अभी राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा जो है उसको कर रहे हैं. तो वो लोगों से मिल रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए. आपने कई बार आपने देखा कि जब बीजेपी, जब प्राइम मिनिस्टर, जब चीफ मिनिस्टर, जब ये वाले लोग बोलते हैं तो ये किसी दूसरे पे टॉपिक पे हमारी ओपिनियन शेप कर रही है. तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात कह के लोगों के माइंड को चेंज करती है, उसको किसी ट्रैक पर लेकर के आती है. वो ट्रैक हर पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिसी के हिसाब से लेके आती है. तो देखो आप क्या लिखा हुआ है, पार्टीज हाईलाइट इश्यूज विद इट्स मेंबर्स स्प्रेड ऑल द कंट्री. तो सारे मेंबर्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज के वो बेटा एक ही बात करेंगे. वो फिर उसी तरह से लोगों को ओपिनियन को शेप करेंगे, उनको उसी तरीके से समझाएंगे. And parties sometimes launch movements for the solutions of problem faced by the people. और कई बार ऐसा होता है कि बेटा वो लोग कहते हैं अच्छा गवर्नमेंट ये बात नहीं सुन रहे, हम आपके साथ हैं और हम आपकी बात को पहुंचाएंगे. तो वो मूवमेंट कर देते हैं, दिल्ली चलो, सड़क बंद कर दो. तो ये सब क्या हो रहा होता है? ये वो कह रहे हैं कि हम लोगों की भलाई के लिए अब मूवमेंट अभियान चला रहे हैं. तो वो बेटा बंद करके बैठ गए, भारत बंद हो गया है आज, या ये हो गया है. तो वो भी क्यों? लोगों को शेप करने के लिए, उनके ओपिनियन को शेप करने. लास्ट फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी का है बेटा
जो पार्टीज होती हैं उन्हें कोई ना कोई बातें तो उन्होंने किया था। तुमने क्या पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टी के डेफिनेशन में? सेकंड पॉइंट था जब वो कह रहे थे कि वो लोग सब साथ आते हैं, दे एग्री ऑन द पॉलिसीज फॉर द सोसाइटी, फॉर इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द कलेक्टिव गुड। इसलिए बेटा हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई अच्छी बात वेलफेयर फॉर द पीपल करती है। अगर वो नहीं करेगी तो फिर उसको मालूम है कि वो नेक्स्ट टाइम पावर में नहीं आ पाएगी। और बेटा जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं उनका काम ये होता है कि वो लोगों तक ये वाली बात पहुंचाएं कि आपके वेलफेयर के लिए रहा है या नहीं। ठीक है। अब जैसे हमारे देश में क्या हुआ, अभी जब कोविड हुआ था और अभी तक भी बहुत सारा फ्री राशन सबको मिल रहा है, तो वो क्या है? वेलफेयर स्कीम। आयुष्मान भारत क्या है? वेलफेयर स्कीम। तो बेटा ये जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें चलानी पड़ती है। तो बेटा अब देखो क्या है, parties have to be responsive to people needs and demands, otherwise people can reject those parties in the next election. लास्ट में ये 2-3 क्वेश्चंस है। रूलिंग पार्टी क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स गवर्नमेंट इज अ रूलिंग पार्टी। ये इजी वाले क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज एन अपोजिशन पार्टी? पार्टी दैट लूजेस द इलेक्शन इज एन अपोजिशन पार्टी। मैम 1 मार्क्स में आ सकते हैं वाले? हाँ बेटा आते भी हैं, बहुत आते हैं ये वाले क्वेश्चन। और बेटा उसके बाद है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मैम जरूरत क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की? रुक जाओ, वैसे तो ये आंसर मैंने यहाँ भी लिखा है, मैंने लास्ट में भी तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, पर अगर कभी भी प्रॉब्लम हो रही हो क्या नेसेसिटी है पॉलिटिकल पार्टीज की, तो जो फंक्शंस है तुम उसको भी लिख सकते हो। पर अभी तो हमने बेटा यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज का छोटा सा लिखा है, ये अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन आता है उसके लिए। The most visible institutions in a democracy. इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, political parties are the face of democracy. तो what is the necessity of political party? Political party की क्या जरूरत है मैम? सबसे पहली जरूरत तो ये है, कैसे पता चलेगा तुम्हारे देश में डेमोक्रेसी है? Because political party is the face of democracy. Second, the democracy is equal to political parties. वही point हो गया बेटा। and the political parties are necessary to form government. तो आप functions जो है आप उसको भी इसमें लिख सकते हो, और ये तो छोटा सा है, फिर उसको लॉग करके मैंने नेक्स्ट। ठीक है, आगे की क्लास लिए थे बेटा, अभी तो खैर मैं और नहीं करवा रही हूँ, और इतना ही था। अभी आप इसको रेडी करो अच्छी तरीके से, और फिर हम जो है वो नेक्स्ट टर्न पर देखो कल लेते हैं क्लास या परसों लेते हैं। एक्चुअली कुछ एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो उनके साथ थोड़ा ऑक्यूपाइड है। और बेटा कल या तो मैं क्लास लेके इसको कराऊंगी, नहीं तो परसों। हाँ बेटा बोलो। मैम आप अगले वाले अगर क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए मैम, पीडीएफ तो आप पीडीएफ भेज